भाषाओं में संस्कृत भाषा का ही योगदान है। हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगाली, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं से पहले संसार में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का ही स्थान है। उसके बाद जितनी भी भाषाएं बने हैं संस्कृत शब्द को लेकर ही बने हैं। संस्कृत वह एक ऐसा भाषा है जिसमें किसी भी विषय का सारगर्भित वर्णन संक्षिप्त रूप में किया गया है। किसी भी भाषा का ज्ञान उसके व्याकरण में नहीं है। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम देववाणी, अमरवाणी या सुर भारती है। भारतीय संपूर्ण इतिहास से ज्ञान विजय संस्कृत भाषा में ही भरे पड़े हैं। वर्तमान काल में संस्कृत भाषा लुप्त होती जा रही है। लोग अंग्रेजी भाषा अपनाते जा रहे हैं। बड़े बड़े सभा समारोह में अंग्रेजी विषय पर भाषण देने को अपना बड़प्पन मानते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा का बोली अधिक प्रयोग किया करते थे। एक समय ऐसा था हमारे देश में जो कि लकड़हारे जुलाहे तक संस्कृत भाषा में बात किया करते थे। न केवल बात करते थे, अभी तो व्याकरण के गंभीर ज्ञाता भी थे। एक बार राजा भोज के काल में कोई ब्राह्मण उनके नगर में निवास करने आया। तभी राजा ने यह घोषणा करवा दिया कि विप्रो अभी यो भविन्य मूर्धसा पुरा बहिरस्तु में कुंभकारो अभी यो विद्वांसः तिष्ठतु पुरे मम। अर्थात ब्राह्मण कुल के उत्पन्न यदि कोई मेरे राजा का मूर्ख हो तो वह मेरे नगर से बाहर चला जावे, तथा कोई कुमार यदि विद्वान हो तो वह मेरे नगर में रहे। ऐसा घोषणा करने के बाद स्थान ढूंढने पर भी कोई नगर में मूर्ख नहीं मिला। तभी राजा के सिपाहियों ने एक जुलाहे को पकड़ के लाए और बोले कि हे मूर्ख, इसे निकाल दो और इसके जगह में ब्राह्मण को रखा जा सकता है। तभी राजा को आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में कोई मूर्ख भी रहता है। राजा के भाव को समझकर जुलाहे गिड़गिड़ाता हुआ बोला, काव्यम करोमि नाही चारुत्तरम करोमि यत्नात् करोमि आदि चारुत्तरम करोमि भूपाल मौली मणि मंदिर पाद पीढ़ आज्ञा विधि कवि आने वयाने आने। अर्थात हे राजन, मैं कविता बनाता हूँ पर बहुत अच्छी नहीं कर सकता, प्रयत्न करता हूँ तो भी अच्छा कर देता हूँ, और आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ, कविता करूँ या जुलाहे का कार्य करूँ। राजा भोज का लगभग 2500 वर्ष पूर्व का शंकराचार्य के समय में मंडन मिश्र भारती के घर में संस्कृत भाषा में बोलते थे। जननी जन्मभूमि के साथ मातृभूमि का भी बहुत उच्च स्थान है। फिर वह संस्कृत भाषा जो देव भाषा है, इससे आगे चलकर अपभ्रंश के रूप में अनेक भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर अंग्रेजी में। जैसे शब्द को वह संस्कृत के मातृ, पितृ, भ्रातृ, सोत्री शब्द की है। इसे भूले जाना हमारी अज्ञानता है। किसी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत भाषा में ही वह संजीवनी शक्ति है जो मेरे प्राण में भी जान डाल सकती है। सबको संस्कृत भाषा के प्रीति होना चाहिए। हमारे पूर्वज ऋषियों तपस्वियों के अथक अनवरत परिश्रम तथा खोज का ही फल संस्कृत साहित्य के भंडार में भरे पड़े हैं। यदि हमने उसकी महत्ता को समझा होता तो आज हम किसी से पीछे नहीं होते। महाराजा विक्रम के समय में संस्कृत भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा थी। संस्कृत भाषा को स्थान देने की इतनी ज्यादा इसी की महत्ता होते हुए भी आज सरकार इसके अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु जुटी हुई। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हमें अधिक से अधिक संस्कृत भाषा को बनाए रखने के लिए मूल रूप जानने समझने की चेष्टा करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हम अपनी भाषा की रक्षा नहीं करेंगे तो सारे गीता, रामायण, उपनिषद के नवीनतम संस्करण तैयार हो जाएंगे। सब विदेशी हमें आकर संस्कृत सिखाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत भाषा उन्नति है सब उन्नति की मूल, बिन संस्कृत भाषा जाने के लिए अटक नहीं की शूल। प्रिय श्रोताओं, संस्कृत अमृत भाषा है। संस्कृत का एक अक्षर ज्ञान युक्त है। आज भी हम संस्कृत को पढ़कर अपने ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत को पढ़कर अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानने, रक्षा करने योग्य होते हैं। जैसे चषक के बिना पानी नहीं पी सकते, उसी प्रकार संस्कृत के बिना संस्कृति का ज्ञान और रक्षा करना संभव है। अर्थात मैं यह कहना चाहूंगी कि अपने देश धर्म संस्कृत को रक्षा करने के लिए कभी संस्कृत को नहीं भूलना चाहिए। 75